नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DBSC एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम जानेंगे पद्म अवार्ड से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। पद्म अवार्ड आप सभी जानते हैं कि हर साल 25 जनवरी को अनाउंस किए जाते हैं और हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। तो अवार्ड से संबंधित कुछ जानकारियां हैं जिन्हें हम जानेंगे कि जैसे ये पद्म अवार्ड क्या होते हैं और पद्म अवार्ड को डिसाइड कौन करता है कि किनको ये अवार्ड देना है। साथ ही साथ क्या जिसे ये अवार्ड दिए जाते हैं यानी कि जो रिसिपेंट होता है वो अवार्ड लेने से मना कर सकता है। इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे कि अवार्ड में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज हम इस पद्म अवार्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है कि इस पद्म अवार्ड को द हिंदू में छापा गया है, कि खबर क्या है। तो सबसे पहले हम खबर जान लेते हैं कि खबर क्या है। तो इसमें यह है कि पद्म अवार्ड जो है अनाउंस किए गए थे 25 जनवरी को, और जो पहले वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर थे बुद्धा देव भटर्जी जी, उन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया है और उनके हिज रिफ्यूजल ब्रॉट टू द फोर्स फॉर द क्वेश्चन अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ए रिसिपेंट कैन डिक्लाइन द अवार्ड। चूँकि उन्हें अवार्ड दिया गया था, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे पश्चिम बंगाल के, उन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया है। जब उन्होंने मना किया तो एक प्रश्न वैसे भी खड़ा होता है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति जिसको ये पद्म अवार्ड भारत रत्न के बाद दूसरा हाईएस्ट अवार्ड है जो किसी सिविलियन को दिया जाता है, सिटीजन को दिया जाता है, आखिर किन परिस्थितियों में वो इस अवार्ड को लेने से डिक्लाइन कर सकता है, मना कर सकता है। अवार्ड जो होते हैं वो हमेशा 26 जनवरी के एक दिन पहले अनाउंस किए जाते हैं और इनको एक सेरेमोनियल फंक्शन आयोजित किया जाता है राष्ट्रपति भवन में, और राष्ट्रपति जी के द्वारा ये मार्च अप्रैल के महीने में लगभग हर साल अवार्ड दिए जाते हैं। ये जो फंक्शन होते हैं 2020 और 21 के जो अवार्डीज हैं उनको दिया गया था 2021 के नवंबर महीने में कोविड-19 की वजह से, और इस साल जो है प्रेसिडेंट ने 128 पद्म अवार्ड को नामांकित किया है, कंफर्म किया है कि 128 लोगों को पद्म अवार्ड 2022 के दिए जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार पद्म अवार्ड क्या होते हैं। तो आफ्टर भारत रत्न के बाद में पद्म अवार्ड्स आर द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इन द कंट्री एंड आर गिवन इन 3 कैटेगरीज। यानी कि भारत रत्न के बाद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स अगर देखे जाएं तो पहले नंबर पे आता है हमारा भारत रत्न, उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पे आता है पद्म अवार्ड्स। तो ये पद्म अवार्ड्स जो होते हैं हमारे भारत में दूसरे नंबर के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं और 3 कैटेगरीज में इनको दिया जाता है। इट रिकॉग्नाइजेज अचीवमेंट्स इन पब्लिक सर्विस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड सिविल सर्विसेज एमंग अदर्स। यानी कि ये सब ऐसी फील्ड हैं जिनमें अवार्ड्स को दिया जाता है। पब्लिक सर्विस हो गए जिसमें आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स होते हैं, आपकी साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपने अगर कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में आपका कोई बहुत इम्पोर्टेंस रोल है, मेडिसिन के क्षेत्र में है, लिटरेचर एजुकेशन के क्षेत्र में आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय काम किया है, स्पोर्ट्स अथवा सिविल सर्विसेज में आपने कोई सराहनीय काम किया है। तो ये सब ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें पद्म अवार्ड्स आपको दिए जाते हैं। अवार्ड्स इनिशियली नोन एज पद्म विभूषण एंड देन कैटेगराइज्ड एज पहला वर्ग।
दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग वर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1954। यानी कि 1954 में इन अवार्ड्स को देने की शुरुआत की गई थी। और सबसे पहले ये अवार्ड को पद्म विभूषण के नाम से जाना जाता था। फिर इनको कैटेगराइज किया गया था पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग में इनको कैटेगराइज किया गया। दे वर लेटर रिनेम्ड एज पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री इन 1955। यानी कि 1954 में सबसे पहले इनकी शुरुआत की गई थी तो पद्म विभूषण कहा गया और उसके बाद इनको कैटेगराइज किया गया पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग में। लेकिन 1955 में ये जो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग में इनको कैटेगराइज किया गया था, इनको अब रीनेम किया गया, इनका नाम बदल दिया गया। क्या नाम रखा गया? पहला वर्ग को पद्म विभूषण दिया गया, दूसरे वर्ग को पद्म भूषण दिया गया और तीसरे वर्ग को पद्म श्री के नाम से जाना गया। Padma Vibhushan is given for exceptional and distinguished services, while Padma Bhushan and Padma Shri are for distinguished service of a high order and distinguished service respectively। तो यहाँ पे बताया गया है कि पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपने कोई एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सेवा की है भारत में तो आपको पद्म विभूषण दिया जाता है। पद्म भूषण और पद्म श्री भी दिया जाता है आपकी कोई डिस्टिंग्विश सर्विस है अच्छे हाई ऑर्डर में, या डिस्टिंग्विश सर्विस आपने कुछ किया है, यानी कि समाज के क्षेत्र में आपने कोई बहुत अच्छा योगदान दिया है, तो एक सराहनीय कार्य के रूप में सरकार के द्वारा आपका नाम चयन किया जाता है और आपको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि इन अवार्ड्स को डिसाइड कौन करता है, यानी कि कौन कैंडिडेट्स को चुनता है और अवार्ड्स देते हैं। अवार्ड्स आर कन्फर्ड ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय पद्म अवार्ड कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। यानी कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर कमेटी, पद्म अवार्ड्स कमेटी, इसका गठन किया जाता है हर साल। और ये जो पद्म अवार्ड कमेटी है ये नाम का सुझाव देती है कि ये लोग हैं और इन लोगों को पद्म अवार्ड दिया जाना चाहिए। इट इज़ headed by the cabinet secretary and includes the union home secretary, the secretary to the president and 4 to 6 eminent persons as members। यानी कि ये जो पद्म अवार्ड कमेटी है इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, यानी कि इसमें कौन कौन लोग होते हैं इस कमेटी में। तो ये कमेटी हेड किसके द्वारा की जाती है? कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है, यानी कि इसका जो मुखिया होता है कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। और इसमें पद्म अवार्ड कमेटी में यूनियन होम सेक्रेटरी भी होते हैं, प्रेस सेक्रेटरी होते हैं और 4 से 6 इमिनेंट पर्सन यानी कि प्रख्यात फेमस लोग होते हैं, विख्यात विद्वान लोग होते हैं मेंबर के रूप में। However, the names of the eminent members of the committee are not revealed। यानी कि पद्म अवार्ड कमेटी जो है उसके जो 4 से 6 इमिनेंट मेंबर होते हैं उनके नाम को कभी रिवील नहीं किया जाता है। इवन द नेम्स नॉमिनेटेड एंड शॉर्ट लिस्टेड बाय द कमिटी आर रिवील्ड आफ्टर द अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड। यद्यपि अवार्ड जब अनाउंसमेंट कर दिया जाता है उसके बाद इनके नाम को भले बता दिया जाए, लेकिन जब तक अवार्ड्स का सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये जो 4 से 6 कमेटी मेंबर्स होते हैं, इमिनेंट पर्सन्स होते हैं, इनके नाम को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। इवन सेल्फ नॉमिनेशन कैन बी मेड टू द कमेटी। अगर कोई व्यक्ति कमेटी में अपना नाम डालवाना चाहता है, सेल्फ नॉमिनेशन करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी आर सबमिटेड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनल लिस्ट इज फाइंड बाय द प्रेसिडेंट बिफोर इट इज नोटिफाइड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। यानी कि कमेटी के द्वारा जो नाम सिलेक्ट किए जाते हैं
वो लिस्ट भेजी जाती है प्राइम मिनिस्टर के पास में, और इस लिस्ट को फाइनली सेलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बाद सबमिट किया जाता है, और फाइनल लिस्ट जो होती है उसको प्रेसिडेंट साइन करते हैं, और जब प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं फिर उसको गजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित कर दिया जाता है। कैन ए रिसिपेंट डिक्लाइन द अवार्ड? क्या जिसको अवार्ड दिया जा रहा है वो अवार्ड लेने से मना कर सकता है? तो इसमें कोई रूल्स नहीं है। आपको बता दें, द रूल्स आर साइलेंट ऑन दिस। इसमें रूल्स कुछ है नहीं। द कन्वेंशन इज दैट द होम सेक्रेटरी कॉल्स ऑफ ईच अवार्डी। होम सेक्रेटरी जो होता है, जो जिनको अवार्ड दिया जाता है उनको बुलाया जाता है, एंड इन्फॉर्म्स देम ऑफ द सिविलियन ऑनर ऑन जनवरी 25। और 25 जनवरी को उनको जो सिविलियन ऑनर सम्मान दिया जाता है उसके बारे में सूचना दी जाती है। इंडिविजुअल हैज़ द ऑप्शन ऑफ डिक्लाइनिंग द अवार्ड देन। प्रत्येक के पास में अवार्ड को लेने से इनकार करने के लिए ऑप्शन होता है। द फॉलोइंग व्हिच द नेम इज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट बिफोर इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। यानी कि प्रेसिडेंट के पास में अप्रूवल के लिए भेजने से पहले नेम को रिमूव कर दिया जाता है। अगर जिस अवार्डी को ये इनाम दिया जा रहा है वो नहीं लेना चाहता है तो फिर उसका नाम हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इमिनेंट आर्टिस्ट प्रिकॉशनिस्ट पंडित अनिंद्य चटर्जी एंड वोकलिस्ट संध्या मुखोपाध्याय turned down the awards when they received the call this year, and their names were not inserted in the final list। यानी कि ये जो आर्टिस्ट हैं पंडित अनिंद्या चटर्जी और वोकलिस्ट हैं संध्या मुखोपाध्याय जी, इन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया था, और प्रेसिडेंट जी को फाइनल लिस्ट भेजने से पहले इनका नाम हटा दिया गया था। इन द केस ऑफ मिस्टर भट्टाचार्जी, the call was received by his wife and his ailing. At home, ministry officials said she was informed of the conferment of the Padma Bhushan on the former West Bengal chief minister. If he had to decline the award, they could have called back and said so. The name would have been removed, said the official. The official said there is no such rule to refuse the award once it has been announced. I know nothing about this award. No one has told me anything about it. If they had decided to offer the Padma Bhushan to me, I refuse to accept it, said a statement issued by Mr. Bhattacharjee on January 25 after the awards were announced in the evening। यानी कि उसमें भट्टाचार्य जी ने बताया कि मुझे पता नहीं चला कि अवार्ड्स देना था। जब फ़ोन किया गया था कमेटी के द्वारा तो उनकी वाइफ ने उठाया था, और उन्होंने शायद ना बताया हो अपने हस्बैंड से जो पंडित जी हैं। उन्होंने कहा अगर मुझे पता भी चलता तो मैं अवार्ड लेने से मना कर देता। इज देयर ए प्रेसिडेंट? यानी कि ऐसा कोई पहला भी उदाहरण है जब अवार्ड लेने से किसी ने मना किया हो? तो जी हाँ, बिल्कुल है। 1992 में जो फार्मर जनरल सेक्रेटरी हैं सीपीआई के EMS नंबूदिरीपड, उन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया था। पार्टी ने क्या कहा है कि स्टेटमेंट में पिछले हफ्ते द CPIM पॉलिसी हैज़ बीन कंसिस्टेंट इन डिक्लाइनिंग सच अवार्ड्स फॉर द स्टेट। तो ये जो CPIM पॉलिसी है, पार्टी है, इनका कहना ये है कि इनकी पॉलिसी ये है कि ये सेवा करना चाहते हैं। इनका सेवा करने के पीछे उद्देश्य ये नहीं है कि इनको अवार्ड से सम्मानित किया जाए। तो उनका एक ही लक्ष्य है कि सिर्फ सेवा करना है, और अवार्ड लेना उनका लक्ष्य नहीं है। स्वामी रंगनाथनंदा ऑफ द रामकृष्ण मिशन रिफ्यूज द अवार्ड इन 2000। रामकृष्ण मिशन के जो स्वामी रंगनाथनंदा हैं, इन्होंने भी अवार्ड लेने से मना कर दिया था 2000 में।
इनको पूरे रामकृष्ण मिशन को अवार्ड नहीं दिया गया था, लेकिन ये अवार्ड पर्सनली इंडिविजुअली दिया गया था, फिर भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। हिस्टोरियन रोमिला थापर हैज डिक्लाइन द अवार्ड ट्वाइस। इतिहासकार जो रोमिला थापर हैं, इन्होंने भी लगभग 2 बार अवार्ड लेने से मना कर दिया था। व्हाट डज द अवार्ड इंटेल, यानी कि जब ये अवार्ड दिया जाता है तो इस अवार्ड के साथ में और कुछ दिया जाता है क्या? तो इसमें आपको पद्म अवार्ड दिया जाता है गले में पहनाने के लिए, एक मेडल होता है जो कि ओरिजिनल मेडल का रेप्लिका होता है, और सर्टिफिकेट दिया जाता है एक, जो प्रेसिडेंट जी के द्वारा साइन किया जाता है। और इसमें कुछ अवार्ड डजंट अमाउंट टू ए टाइटल, और कुछ पैसे वगैरह नहीं दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।